शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते नमस्तुते। आज मैं सबसे पहले शिव चालीसा सुनाऊंगी। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतनि परपाला। भाल चंद्रमा सोहतनि के कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड मालचन थार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देखे नाग मन मोहे। मैना मातु की दुलारी बामंग सोवत छवि न्यारी। कर से सूल सोहत से वारी सदा कर शत्रुघ्न नंदी गणेश सोहित कैसे सागर मध्य कमल जैसे। कार्तिक श्याम और गंडव एक विजात ने खाओ। देवन जब वही जाए पुकारो तब दुख प्रभु आप निवारो। किया उपद्रव तारक भारी देवन जब मिले तुम्हारी। तुरंत सरासर आप पठायो लव निमेष मारे गिरायो। वेद नाम महिमा तब गाई खदानादि भेद ने पाई। पूजन रामचंद्र जब कीनो जीत के लंक विभीषण देनो। सहस्त्र कमल में हो रही धारी कीन परीक्षा तो वही पुरारी। एक कमल पर राखे गोरी कमल नयन पूजन से कोई। कठिन भक्ति दे के प्रभु शंकर दिए इच्छित वर। जय 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 अनंतना से कृपा करे सबके घटवासी। दुष्ट शकल नित मोहि स्त्रो ब्रह्म त्रय में चैन्य। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो ये उसै मुई अनुवारो। लेते शूल शत्रुघ्न कुमा संकट ते मुई अनुवारो। मात पिता भ्राता सब हुई संकट में पूछत ने कोई। स्वामी एक है आज तुम्हारी आए हो रम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाई जो कोई जाचे सो पल पाई। स्तुति करो विधि हमारी क्षमऊ नातक चुप तुम्हारी। शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी अति मन ध्यान लगावे नारद सारद शीस नगावे। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मा दिक्पाल न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए तापर ऋणियो जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारे पुत्र होन कर को इच्छा। निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित रोसी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोसी व्रत करे हमेशा तन नहीं राखे ताके कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सो पाठ सुनावे। अंत धाव से मोह पावे कहत अयोध्यास तुम्हारी। जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम पाठ कर 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋषु 24 64 जहान। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव हर हर महादेव। अब मैं आपको सोमवार की एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक गरीब स्त्री थी। वह पूजा पाठ करती थी लेकिन उसका मन बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसके पति हमेशा बीमार रहते थे और वह इतना नहीं धन इकट्ठा कर पाती थी कि वो अपने पति का अच्छे से अच्छे इलाज करा सके। अब वो बड़ी परेशान रहती थी। मंदिर में जाती और वहाँ भगवान से हाथ जोड़ती मिन्नत करती आ जाती। एक दिन उसकी सहेलियों ने बोला कि आप सोमवार के 16 सोमवार के व्रत रखो और बहन परेशान मत हो। भगवान को मानती हो? हाँ मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और अंधविश्वास है भगवान पे। तो फिर आप सोमवार के व्रत रखिए और व्रत रखने से आप देखना कि आपको फ़ायदा ही होगा। इस तरह से सोमवार के उसने व्रत रखने शुरू कर दिए और श्रद्धापूर्वक मंदिर जाती। मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाती बेलपत्र चढ़ाती और फल चढ़ाती। जितना भी उससे बन पड़ता उसके सामर्थ्य होती वो उतना करती रही। धीरे 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 उसके घर में और तंगी आते चले गई। वो बड़ी परेशान। जितना कमाती उतना अपने पति पर लगा देती। वो बड़ी परेशान लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी वह चलती गई और इस तरह से उसने अपने सोमवार के व्रत शुरू करके और धीरे 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 जैसे ही वह 16 सोमवार का आखिरी व्रत पूरा कर रही थी तो भगवान से कहा कि भगवान क्या मुझे आप पर इतना विश्वास है, कुछ तो करो। और वह स्त्री भगवान में हाथ जोड़कर मंदिर से अपने घर आ गई। रात में उसे सपने में भोलेनाथ प्रकट हुए और उसने कहा कि हे स्त्री, मैं तेरे व्रत से तूने अपने व्रत सोमवार के बहुत अच्छे से और विधि पूर्वक पूजन किया है, इसलिए मैं आपसे बहुत खुश हूँ। तुम कोई भी वरदान मांग सकती हो।
स्त्री की आंखों में आंसू आ गए और वह उनके पैरों में गिर गई और बोली, हे भोलेनाथ, हे मेरे नाथ, मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाएं। सबसे बड़ा धन वो ही है। और भगवान उसे आशीर्वाद देकर जैसे ही उसकी आँख खुली वो लुप्त हो गए और वह स्त्री चुप बैठी रही सुबह उठ के और अपना ऐसे पूजा नहा धोकर मंदिर गई। और फिर उसने कुछ दिन बाद देखा धीरे धीरे उसके पति की स्थिति में सर अब इस उसके पति की स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और वह धीरे धीरे एक दिन ठीक हो गया। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमें किसी और को मानने की ज़रूरत नहीं। मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और कभी भी हिम्मत मत हारो। ये कहते हैं कि ढूंढने से भगवान मिलते हैं, 100% मिलते हैं। मेरी तो यही सोच है कि हाँ, भगवान है और मैं भोलेनाथ की बहुत पूजा करती हूँ और इसलिए भोलेनाथ देर से देते हैं। अपने भक्तों की परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। और ऐसे उसके पति ठीक हो गए और उसके पति भी भोलेनाथ की पूजा करने लगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको मन से मानो, सब कुछ छोड़ दो उसके ऊपर और अपने कर्म करते चले जाओ। अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, फिर देखो भगवान आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।